I hope you are doing well, all you are. So today I am teaching you present perfect continuous tense. I taught you present indefinite tense and present continuous tense and present perfect tense. So today I am teaching you present perfect continuous tense. So do you know about continuous tense? I hope you know very well about continuous. So continuous टेंस जो है कैसे रहा है, रही है, सेम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लास्ट में जो हिंदी सेंटेंस होते हैं, हिंदी वाक्यों में रहा है, रही है आता है। बट इसमें जो है एक डिफरेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कि इसमें रहा है, रही है तो आता है, लेकिन समय के साथ या तो आपको निश्चित समय बताया जाएगा या अनिश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो पॉइंट ऑफ टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए सिंस एंड फॉर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिंदी में ऐसे बोलते हैं, वह सुबह से रो रहा है, वह 2 बजे से खेल रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है। इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं, एक निश्चित टाइम दिया जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि वह सुबह से खेल रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। ओके, तो सिंस, सबसे पहले सिंस का यूज जो है हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय के लिए, और फॉर का यूज करते हैं हम अनिश्चित समय, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जैसे मैंने बोला कि 2 o'clock, वह 2 बजे से पढ़ रहा है, तो हम किसका यूज करेंगे, सिंस 2 o'clock। वह किसी पर्टिकुलर डे का नाम लेते हैं, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेंसडे, सिंस सैटरडे, जस्ट लाइक। ओके, अगर आपके मंथ्स की बात की जाए तो मंथ में आपको सिंस जून, सिंस दिसंबर, वह दिसंबर से यहाँ रह रहा है, ही इज लिविंग हियर सिंस दिसंबर। तो सिंस यस्टरडे, सिंस बर्थ, वह बचपन से यहाँ रह रहा है, तो ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस बर्थ। ओके, तो इस तरीके से इसकी जो हम बात करते हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर का यूज करते हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर। सिंस में मैंने आपको बताया जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सिंस ट्यूसडे। तो फॉर अगर यहाँ पर मैं बात करती हूँ तो 2 सेकेंड्स, अब 2 सेकेंड्स कौन, 1 सेकेंड, 3 सेकेंड, 10 सेकेंड्स, 2 वीक। अगर मैं डे की बात करूँ तो आप बात करेंगे मंडे, सिंस मंडे। बट वीक, 2 वीक्स इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, तो आपको फॉर का, फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, 2 मंथ्स, पर्टिकुलर मंथ। कीप रिमेंबर, दिस इज हाईलाइटेड कि अगर मैं किसी मंथ का नाम ले रही हूँ तो आपको सिंस लगाना है, और अगर मैं कहूँगी वो 2 महीने से यहाँ रह रहा है तो फॉर 2 मंथ्स, फॉर अ वाइल, एंड फॉर अ लॉन्ग का यूज करते हैं हम देर से, और फॉर अ वाइल कुछ, जैसे कि लॉन्ग टाइम से वो यहाँ पर रह रहा है, फॉर अ वाइल का यूज करते हैं, वह कुछ दिनों से यहाँ रह रहा है। ओके, चलिए आइए अब हम एक एक सेंटेंसेस करके देखते हैं, इनके एक एक करके रूल। चलिए आइए अब हम इसका रूल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, have been, according to subject we will use has been and have been, और verb की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाते हैं, देन ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट हम यूज करेंगे since and for, पॉइंट ऑफ टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ओके, चलिए फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, वह 2 बजे से पढ़ रहा है, तो ये 2 बजे यानी कि एक पर्टिकुलर निश्चित समय आपको बताया गया है कि वह कितने बजे से पढ़ रहा है, 2 बजे से पढ़ रहा है, तो यानी कि हम यहाँ पर कॉमन है कि सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, अब हमारा ये वह क्या है, कि वह हमारा एक सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वह के लिए ही, ठीक, हैज बीन। अब ही हमारा जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम किसका यूज करेंगे, हैज बीन। किसका यूज करेंगे, हैज बीन का, ही हैज बीन। वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, तो वर्ब हमारी क्या है, पढ़ना, हमारी क्या है, वर्ब है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रीडिंग, ही हैज बीन रीडिंग, अब यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, नहीं तो हम ये भी करते, वह 2 बजे से किताब पढ़ रहा है, ही हैज बीन रीडिंग सिंस, डायरेक्ट हम किसका यूज करेंगे, सिंस का। किसका यूज करेंगे, सिंस 2 o'clock। क्या लिखेंगे, सिंस 2 o'clock। किसका यूज करेंगे, सिंस 2 o'clock। वह 2 बजे से पढ़ रहा है, तो ही हैज बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। अब रीडिंग का यूज करते हैं
कब, जब कोई वो बुक पढ़ रहा है, कोई किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहा है। लेकिन अगर हम कॉमन यही सिर्फ बोलना चाहते हैं कि वह पढ़ रहा है, तो हम यहाँ पर स्टडी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? स्टडिंग। ही हैज बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock। हाउ टू राइट? ही हैज बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैं खेल रही हूँ। मैं 2 घंटे से खेल रही हूँ। मैं 2 घंटे से खेल रही हूँ। मैं 2 घंटे से खेल रही हूँ, तो अब देख लीजिए यहाँ पर 2 बजे है, तो ये निश्चित टाइम है। अब 2 घंटे के लिए हम फॉर का यूज करेंगे, क्योंकि 2 घंटे कॉमन सी बात हम कह देते हैं कि 2 घंटे से खेल रहे हैं, लेकिन हो सकता है 3 घंटे भी हो गए हों, 4 घंटे, एक कॉमन जो वर्ड बोल देते हैं। तो मैं आए 2 घंटे, यानी कि मैं के साथ हम किसका यूज करेंगे? हैव बीन का, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के साथ भी हम किसका यूज करते हैं? हैव। हैज का यूज जो है हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम हैव का यूज करते हैं। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। I have been playing for 2 hours. Now I am talking about present perfect negative sentence. Subject plus has have plus not, then been, not been, plus be1, verb की फर्स्ट फॉर्म में ing, ऑब्जेक्ट एंड सिंस ऑफ for. ओके, वह 4 बजे से फुटबॉल नहीं खेल रहा है, तो वह के लिए he has not been, किसका यूज करेंगे? he has not been v1 playing, he has not been playing football, he has not been playing football since 4 o'clock, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं 2 दिन से नहीं सो रही हूँ। मैं 2 दिन से नहीं सो रही हूँ। I have not been sleeping। मैं 2 दिन से नहीं, तो for 2 days। Now I am talking about interrogative sentence. So first of all, WH family members has have, then subject, been, V1 में ing, object, since of for interrogative marks. Point of time यहाँ मेंशन करेंगे या ड्यूरेशन ऑफ टाइम, आफ्टर दैट इंटरोगेटिव मार्क्स। ओके, वह 2 घंटे से क्यों घूम रहा है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्यों। वह 2 घंटे से क्यों घूम रहा है, तो वाई, देन हैज, वाई है ना, तो हैज, वाई हैज सब्जेक्ट क्या है? ही, वाई हैज ही बीन, और V1 में ing, तो क्या? घूमना, वॉकिंग। 2 घंटे से कब से घूम रहा है, तो 2 घंटे हमारा क्या है? ड्यूरेशन लगाएंगे या फॉर, तो 2 घंटे से है, वो 2 घंटे से ज्यादा भी हो सकता है, तो हम क्या लगाएंगे? फॉर। किसका यूज करेंगे? फॉर 2 hours। क्या लिखेंगे? फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से क्यों घूम रहा है? वाई हैज ही बीन वॉकिंग फॉर 2 hours? क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैं वे 2 दिन
से कहाँ खेल रहे हैं। वे 2 दिन से कहाँ खेल रहे हैं, तो कहाँ खेल रहे हैं। सबसे पहले WH फैमिली, कहाँ के लिए किसका यूज करेंगे, वेयर। वेयर देन हैज हैव, किसका यूज करेंगे हम, हैव का, क्योंकि वे के लिए हमारा हैव का यूज करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट वे, वेयर हैव दे, सब्जेक्ट प्लस बीन, किसका यूज करेंगे, बीन, V1 में ING, प्लेइंग, प्लेइंग देन ऑब्जेक्ट, फिर कहाँ खेल रहे हैं, ऑब्जेक्ट सिंस, किसका 2 दिन से के लिए क्या लगाएंगे, फॉर 2 days, फॉर 2 days एंड इंटेरोगेटिव मार्क्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको मेरा समझाना समझ में आ रहा होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।